वहाँ बैरकों की तरह पत्थरों के लंबे लंबे कमरे थे और कहीं एक कतार में कोठरियाँ बनी हुई थीं। हर कमरे और कोठरी में मिसाल जल रही थी। कैदी सोए हुए भी थे और कराह भी रहे थे। कमरों से मिसालों की रोशनी बाहर आ रही थी। इस रोशनी में बैरकों और कोठरियों के संतरी टहलते दिखाई दे रहे थे। ये चारों साथी इन बैरकों और कोठरियों के अकब से गुजरते जा रहे थे। इस तरह वो संतरियों से बचते बचाते उस जगह पहुंच गए जहां तहखाना था। ये एक गार सा था जिसके अंदर दूर रोशनी नजर आ रही थी। बुर्जी वाले संतरी ने बिलाल को बताया था कि इस गार जैसी जगह में खासा आगे जाकर दाएं को घूमना है। वहाँ से बड़ी चौड़ी सीढ़ियाँ तहखाने में उतरती हैं। इस रहनुमाई के मुताबिक ये चारों अरबी आगे ही आगे बढ़ते जा रहे थे और उस जगह पहुँच गए जहाँ से सीढ़ियाँ नीचे उतरती थीं। नीचे 2 मिसालें जल रही थी जिनकी रोशनियाँ ऊपर तक आ रही थी। तहखाने में उतरकर बिलाल ने नारा लगाने के अंदाज में कहा, खुदा की कसम, आज तुम सब इस जहन्नुम से निकाल लिए जाओगे। कैदी सोए हुए थे। आधी रात के बहुत बाद का वक्त था। बिलाल की ललकार पर सब जाग उठे और शोरगुल बर्पा सा हो गया। खामोश रहो, बिलाल ने कहा, अभी तुम्हारा एक और सफ़र बाकी है। हो सकता है हमें लड़ना पड़े। जिस तरह अचानक शोर उठा था इसी तरह खामोशी तारी हो गई। बिलाल ने पहली कोठरी के ताले में चाबी लगाई तो ताला ना खुला। ये तो चाबियों का पूरा गुच्छा था। बिलाल एक एक करके चाबी ताले में डालकर घुमाने लगा। कोई एक भी चाबी से ताला ना खुला। मालूम होता है हमारे साथ धोखा हुआ है। बिलाल के एक साथी ने कहा, उस काफिर ने हमें गलत चाबियां दे दी हैं। चारों एक ही कोठरी के सामने खड़े ताले में चाबियां डाल रहे थे। एक हल्का सा जन्नाटा, उसके साथ धमाका सा हुआ और उसके साथ ही एक आदमी की कर्बनाक हाय सुनाई दी। सब ने उस तरफ देखा। बिलाल का एक साथी आगे झुका हुआ था। उसकी पीठ पर बर्छी उतरी हुई थी और वो गिर रहा था। बाकी साथियों ने ऊपर देखा। ऊपर वाली आखिरी सीढ़ी पर 6-7 आदमी खड़े थे। उनके हाथों में दूर से फेंकने वाली बर्छियां थी। बिलाल ने देखा कि इनमें वो संतरी भी था जिसने दीवार की बुर्जी में बिलाल को रास्ता बताया था और जिसे बिलाल उसकी पगड़ी से बांध कर आया था। मेरे अरबी दोस्त, उस संतरी ने ऊपर खड़े खड़े कहा, मैंने तुम्हें खबरदार कर दिया था कि नीचे ना जाओ, लेकिन तुमने मुझ पर एतबार नहीं किया। तुम्हारा ख्याल था कि मैं सारी रात बंधा रहूंगा। मुझे मालूम था कि कुछ ही देर बाद मुझे खोलने वाले आ जाएंगे। तुम्हारे साथ मैंने दोस्ती का हक अदा कर दिया। अब मैं उनका हक अदा कर रहा हूँ जिनका नमक खाता हूँ। यहाँ से कभी कोई कैदी निकल कर नहीं गया। अब तुम भी यही रहोगे। इस कैद खाने से सिर्फ जल्लाद तुम्हें रिहाई दिला सकता है। तलवारें फेंक दो। ये संतरियों के ओहदेदार की आवाज मालूम होती थी। उसने कहा, तलवारें फेंक कर ऊपर आ जाओ वरना बर्छियां तुम्हारे जिस्मों से पार हो जाएंगी। दोस्तों, बिलाल ने अपने साथियों से आहिस्ता से कहा, इन लोगों ने तो जिंदा हमें फिर भी नहीं छोड़ना। आओ लड़कर मरते हैं। चारों के हाथों में तलवारें थी। वो कमानों से निकले हुए तीरों की तरह सीढ़ियों पर चढ़ने लगे। ऊपर वाले हाथों में बर्छियां लिए तैयार थे। बिलाल के 2 साथी एक वार भी न कर सके और सीनों पर बर्छियां लिए सीढ़ियों से लुढ़कते हुए नीचे आए। बिलाल और उसके साथी ने एक एक आदमी को आ लिया। इनकी तलवारें ऊपर वालों के पेटों में उतर गई थी, लेकिन दोनों को वार करने का मौका नहीं मिला। बिलाल का साथी बैक वक्त 3 बर्छियों की जद में आ गया। बिलाल का पांव फिसला और वो सीढ़ियों से लुढ़कता हुआ नीचे गिरा। वो उठ ही रहा था कि संतियों ने उसे दबोच लिया और जिंदा पकड़ लिया। उसे घसीट कर ले गए और ऊपर ले जाकर एक ऐसी कोठड़ी में बंद कर दिया जो इंसानी खून की बदबू से भरी हुई थी। यूं लगता था जैसे यहाँ हर रोज इंसान ज़िबा होते हों और दीवारों पर खून के छींटे लगे हुए थे। अगले रोज राजा जाहिर अपने महल के खास कमरे में लंबे लंबे डग भरता इधर से उधर और उधर से इधर बड़े गुस्से में टहल रहा था। उसकी बहन रानी जो उसकी बीवी थी सर झुकाए बैठी थी। मैंने तुम्हारे कहने पर इन 4 आदमियों को मुहाफिज दस्ते में रख लिया था। राजा जाहिर रानी से कह रहा था, मैंने तुम्हारी बात मान ली थी वरना मैं ऐसा खतरा कभी मोल न लेता। तमाम मुल्क में देख लो, ना कोई राजा ना किसी की रियाया किसी मुसलमान पर भरोसा करती है। गांव माता का गोश्त खाने वालों पर एतबार नहीं किया जा सकता। तुम कहती हो कि मैंने 500-600 अरबी मुसलमानों को अपने साए में रखा हुआ है। क्या तुम देख नहीं रही कि मैंने इन्हें कहाँ रखा हुआ है? अब वो मकरान के उस इलाके में जहाँ वो रहते हैं मैंने इन पर पहरा बिठा दिया है।
उनके इर्द गिर्द कुछ खाना बदोश कबीलों ने पड़ाव डाल लिया है। वो खाना बदोश नहीं, वो सब मेरे फौज के सिपाही हैं और आला ओहदेदार हैं जो अपने बाल बच्चों के साथ ज़ाहिरी तौर पर वहाँ खाना बदोशों की तरह रह रहे हैं। अरब से एक हमला और आएगा। मैं इस खतरे को नज़रअंदाज नहीं कर सकता कि ये अरब अपने भाइयों के दुश्मन होते हुए भी इनका साथ देंगे। मैंने इन्हें वफादार और दयानतदार जानकर आपसे कहा था कि इन्हें हिफाजती दस्ते में रख लें। रानी ने कहा, इसे मेरी नातजर्बाकारी कह लीजिए। उन्होंने अपने किए की सजा पा ली। वो जो जिंदा पकड़ा गया है बिलाल बिन उस्मान, उसे आप उम्र कैद दे दें या मैं इस नमक हराम को जीने का हक नहीं दे सकता। राजा ताहिर ने कहा, मैंने हुक्म दे दिया है कि इससे पहले उगलवाया जाए कि इसके साथ कौन कौन था। हो सकता है कि इसका राब्ता अलाफी के साथ या उन अरबों में से किसी के साथ हो और इन लोगों ने उसकी पुष्ट पनाही की हो। कैद खाने वाले इससे उगलवा लेंगे। इसने कुछ न बताया तो इसे जल्लाद के हवाले कर दूंगा। रानी के चेहरे पर कोई ऐसा तासुर नहीं था जिससे पता चलता कि बिलाल की किस्मत का फैसला सुनकर उसका रद्द अमल क्या है। बिलाल से उसे इतनी मोहब्बत थी कि अपने साथ रखने के लिए उसने बिलाल को महल के मुहाफिज दस्ते में रख लिया था और इस ख्याल से बिलाल उसे छोड़कर चला न जाए उसने बिलाल के चारों साथियों को भी मुहाफिज दस्ते में रख लिया था। आज वो बिलाल जिस पर वो मर मिटी थी मौत के मुंह में आ गया था और ये मौत बड़ी ही अजियतनाक थी। सुबह सवेरे सवेरे कैद खाने के दरोगा ने राजा दाहिर को खुद आकर इत्तला दी थी कि रात को कैद खाने में क्या वाक़या हुआ है। दाहिर ने उसी वक्त हुक्म दे दिया था कि बिलाल बिन उस्मान के साथ क्या सलूक किया जाए। उसने बिलाल की सजा भी सुना दी थी, मौत। बिलाल के साथियों की लाशों के मुतालिक दाहिर ने हुक्म दिया था कि इन्हें न दफन किया जाए न जलाया जाए, तीनों लाशें बाहर फेंक दी जाएं। बिलाल के साथ वो सलूक शुरू हो चुका था जिसका राजा ताहिर ने हुक्म दिया था। उसे एक बहुत बड़े और चौड़े पहिए पर पीठ के बल लिटा दिया जाता था। उसके बाजू ऊपर करके कलाइयाँ पहिए के साथ बांध दी जाती थीं और पांव फर्श पर गड़े हुए कुंडों के साथ रस्सी से बांध दिए जाते थे। पहिया एक जगह पर नस्ब था। दो आदमी पहिए को जरा सा चलाते तो बिलाल को यूं महसूस होता जैसे उसके बाजू कंधों से और टांगे कुल्हों से अलग हो रहे हों। बोलो तुम्हारे साथ और कौन था? उसके जिस्म को यूं दोनों तरफ से खींचकर पूछा जाता। क्या मकरान वाले अरब तुम्हारी कार्रवाई से वाकिफ थे? बिलाल के जिस्म से पसीना फूट रहा था और दर्द की शिद्दत से उसके दांत भिंच गए थे। नहीं, वो हर बार कहता, मेरे साथ यही 3 आदमी थे जो मारे गए। अरबों के सरदार अलाफी ने तुम्हें क्या कहा था? उससे पूछा गया। मैं कभी मकरान ही नहीं गया, बिलाल का यही जवाब था। उसे कुछ देर इसी तरह रखा गया कि उसका जिस्म ऊपर और नीचे खींचता हुआ रहता। दोपहर तक उस पर गशी तारी होने लगी। उसे पहिए से खोल लिया गया तो वो गिर पड़ा। कोशिश के बावजूद वो उठ न सका। उसे फर्श पर ही पड़ा रहने दिया गया। वो पानी मांगने लगता तो पानी का प्याला उसके मुंह के करीब ले जाकर पीछे हटा लिया जाता। प्यास से उसका मुंह खुल गया था। रात को उसे उसी कोठड़ी में फेंक कर दरवाजे को ताला लगा दिया गया था जिसमें वो गुज़िश्ता रात बंद था। इस कोठड़ी के ताफुन में इसके अपने पसीने की बदबू भी शामिल हो गई थी। वो ऊंधे मुंह फर्श पर पड़ा था। छोटे बड़े कीड़े मकोड़े उसके जिस्म पर रेंग रहे थे। कुछ कीड़े उसे काट भी रहे थे। वो जिस्म को जुम्बिश भी नहीं दे सकता था। आधी रात के वक्त कोठड़ी का दरवाज़ा खुला और उसे घसीट कर फिर वहीं ले जाया गया जहां वो सारा दिन पहिए के साथ बंधा और खींचा गया था। अब उसके पाँव से 2 रस्सियां बांधकर छत से उल्टा लटका दिया गया। उसके बाजू नीचे को लटक रहे थे। हाथ फर्श से 6-7 इंच ऊपर थे। इस हालत में इसे एक कोड़ा मारते और पूछते थे, कहो मकरान वाले अरब तुम्हारे साथ थे? नहीं, चमड़े के कोड़े का जरनाटा सुनाई देता और बिलाल के जिस्म पर एक और गहरी सुर्ख लकीर उभर आती। और कौन था तुम्हारे साथ? जो थे वो मारे गए। ओ बदनसीब इंसान, उसे आखिर कहा गया, क्यों इतनी बुरी मौत मरते हो? सच बोलो और ऐश करो। तुम्हारे साथ इन तीनों आदमियों के अलावा कोई और ज़रूर था? हाँ, उसने जवाब दिया, मेरा अल्लाह मेरे साथ था। उसे एक और कोड़ा मारा गया। उसका उल्टा लटका हुआ जिस्म कांपने लगा। बुला अपने अल्लाह को, उसे कह आकर तुझे और दूसरे कैदियों को छुड़ा ले। अल्लाह इन सब को छुड़ाएगा। बिलाल ने कहा, अल्लाह आ रहा है। रात गुजर गई। बिलाल बेहोश हो गया। उसे छत से उतार कर कोठड़ी में फेंक दिया गया। उसे खाने पीने के लिए कुछ न दिया गया। सुबह वो होश में आया और अब दूसरे तरीकों से उसके जिस्म को तोड़ा जाने लगा। वो दिन भी गुजर गया। रात को उसे थोड़े से वक्त के लिए आराम दिया गया। फिर उसे उसी कमरे में ले जाया गया
वो फौरन ही बेहोश हो गया। सुबह राजा दाहिर को इत्तला दी गई कि बिलाल किसी और का नाम नहीं बताता। जो अज़ियतें उसे दी गई हैं वो सांड भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। राजा दाहिर को बताया गया, मालूम होता है कि उसके साथ यही 3 साथी थे जो मारे गए और मकरान के अरब इसकी इस कार्रवाई से नावाकिफ थे। जल्लाद के हवाले कर दो। राजा दाहिर ने हुक्म दिया, लेकिन उसे खाने पीने को कुछ दे दो। किसी को भूखा और प्यासा मारना अच्छा नहीं होता। बिलाल को खाना दिया गया, पानी भी दिया गया। इससे उसकी ज़बान में बोलने की ताकत वापस आ गई। शाम को उसे बताया गया कि उसकी ज़िंदगी की आखिरी रात है। कोई आखिरी ख्वाहिश या बात हो तो बताओ। दरोगा ने पूछा। मेरी एक ही ख्वाहिश है, उसने कहा। इन बेगुनाह मुसाफिरों को रिहा कर दो। औरतों और बच्चों को ही छोड़ दो। ये मेरे बस की बात नहीं, कुबला ने कहा। मैंने रानी की बहुत खिदमत की है। उससे कहें अगर वो यहाँ आ सके तो उसे आखिरी बार देख लूं और उससे माफ़ी मांग लूं। ये भी नहीं हो सकता, दरोगा ने कहा। रानी को हम कैसे बुला सकते हैं? मरने से पहले मुझ पर करम करो, बिलाल ने कहा। कैद खाने का हाकिम कुबला अच्छा आदमी था। उसे एक ख्याल आ गया। उसने बिलाल से कहा, अगर तुम ये तवक्को रखते हो कि रानी तुमसे मिलने को आएगी तो मैं तुम्हारा पैगाम पहुंचा देता हूं। तुम एक काम करो, उससे कहो कि तुम्हें माफ़ी दिला दे। वो राजा से हर बात मनवा सकती है। हो सकता है वो तुम्हारी मौत की सज़ा माफ़ करवा दे। सुबह रानी कैद खाने में आ गई। बिलाल को तवक्को थी कि रानी उसके कहने के बगैर ही उसे माफ़ करा देगी। रानी रानियों की तरह आई। उसके साथ बड़े शानदार वर्दी में 10-12 मुहाफिज थे। वो उस कोठड़ी के सामने आन खड़ी हुई। सलाखों में से उसे बिलाल फर्श पर बैठा हुआ नजर आया। वो घुटनों में सर दिए बैठा था। रानी के बुलाने पर वो उठकर सलाखों के करीब आया। आ गई रानी, बिलाल ने कहा। मुझे उम्मीद थी तुम जरूर आओगी और मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम इतना बड़ा जुर्म करोगे। रानी ने कहा, मैं अपने वतन के मासूम कैदियों को रिहा कराना चाहता था। बिलाल ने कहा, ये काम तुम कर सकती थी लेकिन तुमने टाल दिया। मुझे ये बताओ कि तुम्हें इस काम पर किसने उकसाया था? रानी ने पूछा। तुम तो अकल और होश वाले आदमी हो, तुम दूसरों की बातों में कैसे आ गए? मुझे बताओ वो कौन है? इस सवाल पर तो इन लोगों ने मेरी हड्डियां तोड़ दी, बिलाल ने कहा। मेरे जिस्म के जोड़ अलग हो गए। मेरे पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं। कोई जवाब होता तो मेरी ये हालत ना होती। रानी मोहब्बत का वास्ता देकर उससे पूछने लगी कि उसकी इस कार्रवाई में किस किस का हाथ था। बिलाल अपनी जबान पर ना लाया कि उसके इस इक़दाम की स्कीम मोहम्मद हारिस अलाही और बिलाल ने मिलकर बनाई है। रानी बिलाल से यही राज लेने आई थी, वरना एक रानी बिलाल जैसे मुजरिम को मिलने ना आती। रानी बिलाल ने कहा, क्या तुम मुझे सजाए मौत से बचा सकती हो? राजा सिर्फ तुम्हारी बात मानता है, मुझे बचा लो, मैं इस मुल्क से ही निकल जाऊंगा। नहीं, रानी ने कहा, मैंने तुमसे एक बात पूछी थी और तुमने झूठ बोला। नहीं रानी नहीं, बिलाल ने कहा, कुछ सच होता तो मैं बता देता। मैं तुम्हारे साथ झूठ नहीं बोल सकता। तुम्हारे साथ मेरा ताल्लुक ऐसा है कि मैं तुमसे कुछ छुपा ही नहीं सकता। मैं तो तुमसे जिंदगी की भीख मांग रहा हूँ रानी, मुझे बचा लो। बिलाल की जिस्मानी ताकत इतनी ख़राब थी कि वो ज़्यादा देर पाँव पर खड़ा ना रह सका। उसने सलाखों का सहारा ले लिया। उसकी जहनी हालत जिस्म से ज़्यादा ख़राब थी। ऐसी जालिमाना अजियतों ने उसे जहनी लिहाज से मुर्दा कर दिया था, इसीलिए वो ज़िंदगी की भीख मांग रहा था। वो अपनी कुदरती हालत में होता तो ना गड़बड़ाता। मैं तुम्हें नहीं बचा सकती, रानी ने कहा। वो वक्त याद करो रानी, जब तुमने मुझसे मोहब्बत की भीख मांगी थी। बिलाल ने कराहती हुई आवाज़ में कहा। फिर जिस बेताबी से तुम मुझे चोरी चोरी अपने पास रखती थी, वो मुलाकातें ना भूलो। मोहब्बत, रानी ने तंजिया कहा। बिलाल, वो मोहब्बत नहीं थी। अगर वो मोहब्बत ही थी तो इसका ताल्लुक सिर्फ जिस्म के साथ था। मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी और मैंने तुम्हें ऐसे ही पाल लिया जैसे पालतू जानवर को घर में रख लेते हैं। वो वक्त गुजर गया, जवानी गुजर गई, इसीलिए मैं तुम्हें कहती थी कि कभी मज़हब का नाम ना लो। अगर मैं तुमसे मोहब्बत करती होती तो मैं तुम्हारी खातिर तुम्हारे मज़हब में दाखिल हो जाती या फिर तुम्हें अपने मज़हब में दाखिल कर लेती। अब तुम हमारे मुजरिम हो, अपने जुर्म को देखो। अगर तुम राजा दाहिर होते तो तुम क्या ऐसे मुजरिम को बख्श देते? रानी वहाँ से हटी और तेज तेज चल पड़ी। कुबला उसके इंतजार में खड़ा था। क्या हुक्म है महारानी? कुबला ने पूछा। वही जो पहले था, रानी ने कहा। रानी कैद खाने से निकली तो बिलाल को कोठड़ी से निकाला गया। उससे चला नहीं जा रहा था। उसे घसीट कर ले जाया गया और कैद खाने के अंदर एक अहाते में दाखिल कर दिया गया। उसके हाथ पीठ के पीछे बांध दिए गए और उसके पाँव भी
बांध दिए गए। उसे घुटनों के बल बिठा दिया गया। जल्लाद ने उसका सर झुका दिया और एक चौड़ी तलवार के एक ही वार से उसका सर उसके जिस्म से अलग कर दिया गया।